सबसे पहले एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें जो है शहर कराची से, जिसके इलाके सदर में पटाखों के गोदाम में आग लग गई है। क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये आपसे तकरीबन आधा घंटा कबल सदर में वाक़े पटाखों के गोदाम में इब्तदाई तौर पर 2 धमाके हुए थे, जिसके बाद में अचानक से जो यहाँ पे छोटे पटाखे थे वो फटना शुरू हो गए और काफी देर तक पटाखों की धमाकों की छोटे छोटे धमाकों की आवाजें आने लगी। आग लग गई थी, तो पटाखों के गोदाम में आग लग गई थी और उसके बाद में फौरी तौर पर वहाँ पे एक छोटा ट्रक उसकी लपेट में और एक वैन लपेट में आ गई। जाए वक़्वा पे 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं और जिन्होंने आग को कंट्रोल किया है। तमाम आग जो इब्तदाई तौर पर ट्रक में और जो वैन में लगी थी उसको तो मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है। तमाम अभी भी जो गोदाम में जो वहां पे मलबा मौजूद है, वहां पे जो आग के शोले उठ रहे थे वो रुक गए, लेकिन वक्तन फवक्तन यहाँ पे छोटे छोटे धमाके अभी भी पटाखों के हो रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई है, वो एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तमाम 2 जो फायर टेंडर्स की गाड़ियां और पुलिस और रेस्क्यू के इदारे इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद है और लोगों को पीछे करके आग जो अंदर भी लगी हुई है, जहां से थोड़ी थोड़ी देर में पटाखों की आवाजें आ रही है, जिससे उम्मीद ही की जा रही है कि शायद ये आग दोबारा भड़क उठेगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कितना बड़ा अहाता है जहाँ पर ये आग लगी है, मुतासर हुआ है अब ये जो गोदाम बता रहे हैं आप? और दूसरा, आग फैलने का कोई खदशा है क्या? इसके इर्द गिर्द से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। कोई रिहायशी इमारत है? देखिए, इसके बिल्कुल बराबर में एक बहुत बड़ा प्लॉट है जहां पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही थी। बिल्कुल बेसमेंट वहां पर तैयार हुआ था, तो हम वहां पे मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान अभी तक यहाँ पे इसका रिपोर्ट नहीं हुआ है। तकरीबन ये 400 गज की जगह है जहाँ पे ये कच्चा सा प्लॉट है, जहाँ पर ये पटाखों का गोदाम बनाया गया था, जहाँ पर पटाखे रखे गए थे। और जो अभी हमें, क्योंकि वहां पे फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, मीडिया को मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों को उनको थोड़ा पीछे किया हुआ है, जो देखने में नजर आ रहा है इसकी छत नजर नहीं आ रही है। ये ओपन एयर टाइप की जगह थी जहां पर ये आग भड़की है। तमाम अभी तक फिलहाल तो बाहर की जानिब तो कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। तमाम अगर अंदर कोई मौजूद है उस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। आग को फिलहाल तो आगे बढ़ने से रोक दिया गया है और इसे कूलिंग का अमल जारी है। तमाम थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि बारूदी मवाद है वो थोड़ी थोड़ी देर में पटाखों की सूरत में फटता है, जिसके कंट्रोल करने के लिए तो फायर ब्रिगेड की जानिब से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अच्छा, फायर ब्रिगेड की क्या मजीद गाड़ियां भी तलब की गई हैं? जो वहाँ पर फायर ब्रिगेड मौजूद है वो काबू पा सक रही है? उस पर टीम में इतनी कैपेसिटी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो ये आग इब्तदाई तौर पर फैली बहुत बड़े उस पे थी, क्योंकि 2 ट्रक्स को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन क्योंकि जगह ये छोटी थी, फायर ब्रिगेड को यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचने का एक्सेस बहुत इजीली मिल गया था। इसकी वजह से फौरी तौर पर जो आग बहुत स्पीड में बढ़ी थी उसको कंटेन करके रोका गया और जो इब्तदाई तौर पर बहुत बड़े शोले भड़के थे उसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन अब भी जो है अंदर से धुआं उठ रहा है, लेकिन उम्मीद ही की जा रही है कि जल्दी इस आग को कंट्रोल कर लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड का कहना है कि जो बज़ाहिर जो आग लगी हुई थी वो तो कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन कूलिंग के दौरान क्योंकि पटाखों का गोदाम में आग दोबारा भड़क उठ सकती है, इसलिए इसको मुकम्मल तौर पर कूल किया जा रहा है। लेकिन तीसरी फायर ब्रिगेड की जो फायर टेंडर है वो बैकअप में भी मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता दोबारा से आग बढ़ी तो उसकी मदद देके इसको और कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। कराची में आतिशज़दगी के इस वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जिसके एक घर में आग लगने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। 7 अफराद की हलाकत का मुकदमा 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान के वाक़े में बच जाने वाले शख्स महबूब उर्फ काला की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा महबूब के 2 ससुरालियों मंजूर हुसैन और साबिर हुसैन के खिलाफ कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। महबूब के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक इसने अपने भाई की साली से पसंद की शादी की थी, जिसके बायस ससुराली नाराज थे और पहले भी लड़ाई झगड़ा कर चुके थे। महबूब के मुताबिक उसी रंजिश में दोनों मुल्ज़िमान ने उसके घर को आग लगाई। आग से झुलसकर जाँ भाग होने वालों में महबूब की बीवी फौजिया, 4 माह का बेटा अहमद अली, भाई फारूक, उसकी बीवी खुर्शीदा बीबी और उनके 3 बेटे शामिल हैं। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त पर मुफाहमत में नाकामी हुई है। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक IMF और पाकिस्तान अब तक $6 अरब की तौसीफ़ फ़ंड सहूलत EFF के तहत स्टाफ लेवल मुआहदा करने में नाकाम रहे हैं। मज़ीद जानते हैं द न्यूज़ के सहाफ़ी महताब हैदर इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। महताब, ये क्या मामला है और IMF और पाकिस्तान के दरमियान मामला कहाँ फंसे हुए हैं? देखें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और IMF के दरमियान
छठे रिव्यू के लिए जो टॉक्स वाशिंगटन में हो रही हैं, उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत जो है वो आपने मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट करना होता है। बुनियादी तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स के ऊपर दोनों साइड्स ने उनको रिकंसाइल करके एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है। तो वो एग्रीमेंट जो है वो अभी तक वो कंसेंसस जो है वो अचीव नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF की प्रोजेक्शन और पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर वो मुख्तलिफ है। जब वो मुख्तलिफ है तो उसकी वजह से आपका फिजिकल साइड, आपकी मॉनिटरी साइड और एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है वो ओवरऑल एग्रीमेंट नहीं है। और इसी वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन है IMF डू मोर में ये कह रहे हैं कि आप एक मिनी बजट लेकर आए जिसमें टैक्स की एग्जेम्पशंस को उड़ाएं, पर्सनल इनकम टैक्स में ऊपर की जो ब्रैकेट्स हैं उनमें एडजस्टमेंट्स करें, और इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें भी 200 से 300 अरब रुपए की कमी करें। तो और इसके साथ साथ पावर सेक्टर की जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें भी आप जो इकदाम कर रहे हैं उनके नतीजे में उतनी तेजी से जो है वो सर्कुलर डेट के अंदर कमी नहीं होगी। तो वहां पे भी मजीद इकदाम जो है वो IMF सजेस्ट कर रहा है। जब ये सारे काम आप करने पे मुत्तफिक हो जाएंगे और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे एग्री कर लेंगे, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और फिर वो अपने बोर्ड को भिजवाएंगे। तो बोर्ड की अप्रूवल के बाद जो है वो पाकिस्तान को नेक्स्ट ट्रांच मिलेगी। अभी तक वो जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उस पे दोनों साइड्स के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हो सका। लेकिन आपको पता है कि सेक्रेटरी फाइनेंस को वहां पे वाशिंगटन में मजीद कहा गया है कि वो ट्यूसडे तक क्याम करें ताकि ये कोशिशें अभी भी जारी हैं कि IMF के साथ ये एग्रीमेंट जो है वो फाइनल हो सके। अच्छा, क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, कितना इम्कान है और कितना मजीद वक्त लगेगा कि जिस $1 अरब की किस्त की बात की जा रही थी कि उसके मिलने की राह हमवार हो सके? देखिए, बुनियादी तौर पे ये काफी अरसे से आपको पता है ये प्रोग्राम स्टाल्ड मोड के अंदर है। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर गए थे तो उनको यही तवक्को थी कि 13 से 15 के दरमियान जो है 15 अक्टूबर के दरमियान जब पॉलिसी लेवल टॉक्स होगी तो वहां पे ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद ये नहीं हो सका। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश है कि IMF को कन्विंस किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि हम ये जो मिनी बजट है इसके बजाय नेक्स्ट बजट में ये इकदाम कर लेंगे। और इसके लिए IMF को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमाइंदा द न्यूज़ महताब हैदर हमें इस खबर की डिटेल से मुतालिक